सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन चैनल पर। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, जो अभिलेखों से हमें जानकारियां मिली हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रकार उन टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे जिनसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक सभी करेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो हम देंगे उन्हीं टॉपिक्स को देंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली डिपेंड है जो विदेशी यात्री भारत में आए थे उनका क्रम, उन देशों का क्रम और उनकी जो पुस्तकें हैं उनसे हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, वो क्या बताते हैं भारत के बारे में, उन पर हम बात करते चलेंगे। और साथ के साथ ये भी देखते चलेंगे कि किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, बुक्स में आपको कहीं भी ये अलग से टॉपिक नहीं मिलेगा, ना ही आपको विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन का अलग टॉपिक मिलेगा और ना ही आपको अभिलेखों से प्राप्त जानकारी का अलग से टॉपिक मिलेगा, ना अशोक के अभिलेखों का आपको अलग से टॉपिक मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे बुक से। ठीक है, बुक से निकालने का मतलब है यदि हम इन टॉपिक्स को अलग करके पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारे कंसेप्ट डेवलप होते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब पूरी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही मकसद है कि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के लिए, इसीलिए सभी टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ा जा रहा है। ठीक, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन। विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन से पहले हमें यह समझना होगा कि उन देशों का क्रम क्या रहा, यानी वो विदेशी यात्री किन किन देशों से आए, उन देशों का क्रम। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यदि भारत में बात करें कौन सा विदेशी यात्री आए किस देश से, तो यूनान से। सेकंड नंबर पर बात करें तो कहां से आए, तो सेकंड नंबर पर आए चीन से। कहां से, चीन से। यदि थर्ड नंबर पर बात करें तो कहां से आए, तो अरबी फारसी लोग आए। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से क्या क्या चीजें याद रखनी है कि जो हमारे देशों का क्रम था भारत में आने का विदेशी यात्रियों का, वो था सबसे पहले चीनी, सबसे पहले यूनानी, फिर चीनी और फिर अरबी फारसी लोग आए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें यूनानी यात्री। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनानी यात्री। हमने पढ़ा क्रम, सबसे पहले आए यूनानी, उसके बाद चीनी और उसके बाद अरबी फारसी। ठीक, तो उसके बाद हम बात करते हैं यूनानी कि यूनानी कौन कौन से यूनानी यात्री भारत आए क्रमों में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हेरोडोटस और टेसियस। हेरोडोटस और टेसियस आए सबसे पहले। उसके बाद सिकंदर के साथ भी कुछ यूनानी आए। सिकंदर कौन था, यूनानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, सबसे पहला आक्रमण कौन सा हुआ था, तो सबसे पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। ठीक, सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ यूनानी आए जिनका नाम इस प्रकार है, नियारकस, अनेसिक्रिटीज और अरिस्टोबुलस। ठीक है, सिकंदर के समय जो यूनानी आए उनका नाम है नियारकस, अनेसिक्रिटीज और अरिस्टोबुलस। ये कहां के थे, तो ये भी यूनान के थे। उसके बाद हम बात करें मौर्य काल में भी कुछ यूनानी आए, जैसे कि मेगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और इसकी पुस्तक है इंडिका। कौन सी, इसकी पुस्तक है इंडिका। और ये भारत में 4 वर्षों तक रहा, 4 वर्षों तक भारत में रहा गाजी के पद पर। उसके बाद हम बात करते हैं डाइमेकस। डाइमेकस बिंदुसार के समय आया, बिंदुसार के समय आया। बिंदुसार ने डाइमेकस से कहा कि अपने देश जाओ, अपने देश जाओ और हमें क्या लाओ, हमारे लिए आज के टाइम पे जिन्हें आप ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, मदिरा पान कहते हैं, ठीक है ना, अप्सराएं, तो ये चीजें किसने मंगाई थी, बिंदुसार ने मंगाई थी। किससे, डाइमेकस से, कि आप यूनान जाओगे तो हमारे लिए इन 3 चीजों का प्रबंध जरूर करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डायनोसियस। डायनोसियस जो था वो अशोक के समय आया था। किसके समय, अशोक के समय आया था डायनोसियस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज मैंने बताया आपको 4 वर्ष भारत में रहा और चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक है इंडिका। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल में भी कुछ यूनानी यात्री हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लिनी, स्ट्रैबो, टॉलमी और एक अज्ञात यूनानी नाविक। जैसे कि प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, तो पूछा जाएगा नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करें भूगोल किसकी पुस्तक है, तो स्ट्रैबो की पुस्तक है भूगोल। यदि बात करें ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी टॉलमी की पुस्तक है। ठीक है, एक अज्ञात यूनानी नाविक, यानी इसका नाम नहीं पता लेकिन यह पता है कि एक नाविक था और कहां का था, यूनान का था।
इसीलिए इसे कहा गया एक अज्ञात यूनानी नाविक, जिसकी एक पुस्तक मिली है पेरिप्लस ऑफ एरेंथ्रियस सी, ठीक है ना, पेरिप्लस ऑफ एरेंथ्रियस सी, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच एक व्यापार था, ठीक है ना, एक व्यापार था। पूरी की पूरी रोमन बस्ती मिली है पांडुचेरी से, ठीक है, आपको याद रखनी है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले विदेशी यात्रियों का क्रम किन किन देशों से आए, सबसे पहले यूनान से, उसके बाद चीन से, और उसके बाद अरबी फारसी लोग आए। बात करें यूनान की, तो यूनान से सबसे पहले आपको दो याद रखने हैं, हेरोडोटस और टेसियस, हेरोडोटस और टेसियस। उसके बाद बात करें कि सिकंदर के समय कौन कौन आए थे, तो सिकंदर के समय तीन आए थे, नियार्कस, अनेस्टिक्रिटी और अरिस्टोबुलस, ठीक है। मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में आपको मुख्य रूप से तीन याद रखने हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है और ये भारत में 4 वर्षों तक गाजी के पद पर रहा। उसके बाद हम बात करते हैं डाइमेकस, डाइमेकस बिंदुसार के समय आया था। बिंदुसार ने डाइमेकस से ही मदिरा पान, ड्राई फ्रूट्स और अप्सराओं की डिमांड की थी कि आप यूनान जाएं और लेकर आए। डायनोसियस जो था वो अशोक के समय भारत आया था। उसके बाद हम बात करें मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में हमें देखने को मिलते हैं प्लिनी, स्ट्रैबो, टॉलमी और एक अज्ञात यूनानी नाविक। जो प्लिनी है उसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, यदि बात करें स्ट्रैबो की तो उसकी पुस्तक है भूगोल, यदि बात करें हम किसकी, यदि बात करें हम टॉलमी की तो इसकी पुस्तक है ज्योग्राफी, यदि बात करें एक अज्ञात यूनानी नाविक तो इसकी पुस्तक का नाम है ए पेरिप्लस ऑफ एरेंथ्रियस सी, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था, क्योंकि पांडुचेरी से पूरी की पूरी रोमन साम्राज्य की एक बस्ती मिली है, ठीक है। जब बस्ती वहां रही होगी तो सीधी सी बात है कोई विदेशी, एक बात बताइए, या आज के समय पर यदि कोई विदेशी लोगों के कम से कम 40-50 लोग भारत में रह रहे हैं तो वो किसी बिजनेस के मकसद से रह रहे होंगे, क्योंकि 40-50 लोगों का एक साथ रहना, एक सुनिश्चित जगह पर रहना, बहुत ज्यादा समय से रहना, सीधा सीधा व्यापार का प्रमाण है, ठीक है। वरना घूमने के लिए आप कितने दिन के लिए आएंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इससे ज्यादा कहां से घूमेंगे आप, अपने पैसे थोड़ी ना खर्च करेंगे दूसरे देश के लिए। तो यही था कि पूरी की पूरी रोमन साम्राज्य की बस्ती मिली, बस्ती का मतलब पूरा का पूरा शहर मिला, तो इसका मतलब क्या करते थे, वो व्यापार करते थे भारत में आके, ठीक है। तो व्यापार का साक्ष्य मिला है, एक अज्ञात यूनानी नाविक की पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ एरेंथ्रियस सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में सबसे पहले आया फाइयान। कौन आया, फाइयान आया, जिसकी पुस्तक है फोको की। कौन सी पुस्तक है, फोको की पुस्तक है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा, 14 वर्षों तक भारत में रहा, और ये किसके समय आया, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय ये आया था। उसके बाद बात करें दूसरा चीनी यात्री कौन था, तो वो था सुंग यून। सुंग यून दूसरा चीनी यात्री था। यदि बात करें तीसरा चीनी यात्री तो वो था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग तीसरा चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था, और इसने अपना पूरा समय अधिकतर नालंदा विश्वविद्यालय में व्यतीत किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में व्यतीत किया था। देखिए चीनी यात्रियों का भारत में आने का मेन मकसद ये था कि वो बौद्ध ग्रंथों को भारत में पढ़ने आते थे, बौद्ध ग्रंथों को भारत में पढ़ने आते थे, उन्हें पढ़ते थे, उनसे जानकारियां लेते थे और उन्हें लेकर अपने देश चले जाते थे। ये था मेन कारण चीनी यात्रियों का भारत में आने का, ठीक है। देखिए मेन जो सोर्स था हमारे भारत का वो थी हमारी पुस्तकें। पुस्तकों में इतनी चीजें थी कि जब, चलो वो बात बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे जब उस पर बात करेंगे। तो तीसरा चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ह्वेनसांग तीसरा चीनी यात्री था, ठीक है। तीसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग था जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। कौन सी, सी यू की। इसे कहा जाता है ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। इसका एक दोस्त था हुइली। कौन था, हुइली। हुइली ने, जो हुइली था उसने ह्वेनसांग के जीवन के ऊपर पुस्तक लिखी है। बायोग्राफी किसने लिखी है, तो लिखी है हुइली, जो कि दोस्त था किसका, ह्वेनसांग का दोस्त था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा जो चीनी यात्री था वो था इत्सिंग। कौन था, इत्सिंग चौथा चीनी यात्री था। बात करें पांचवा चीनी यात्री तो पांचवा था माथुली। माथुली पांचवा चीनी यात्री था। बात करें लास्ट चीनी यात्री चाओ जू कुआ, छठा, चाओ जो कुआ छठा चीनी यात्री था, ठीक है ना, छठा चीनी यात्री था प्राचीन भारत में। तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं, ठीक, चीनी यात्रियां। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है अरबी फारसी यात्री।
देखिए अरबी फारसी यात्रियों में सबसे पहले देखते हैं हम सुलेमान। सुलेमान जो था, सुलेमान अरबी फारसी यात्री था और इसने कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष देखा था। तो पूछा जाएगा कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसने देखा था? सुलेमान ने देखा था। कहां का यात्री था? तो अरबी फारसी यात्री था सुलेमान। नेक्स्ट हम बात करें अल मसूदी। अल मसूदी बगदाद से आया था। कहां से आया था? बगदाद से आया था और इसने अपने लेखों में, अपनी पुस्तकों में गुर्जर प्रतिहार वंश व राष्ट्रकूट वंश के बारे में लिखा है। तो पूछा जाएगा कि जो अल मसूदी था उसने किन दो वंशों की विवेचना की है अपनी पुस्तकें, अपने लेखों के अंतर? तो आपको याद रखना है वो है एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश और दूसरा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और कहां का यात्री था? तो बगदाद का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल बरूनी। अल बरूनी जो था इसके बचपन का नाम था अबू रिहान। अबू रिहान इसके बचपन का नाम था। ये अफगानिस्तान खीबा का रहने वाला था। ठीक है ना, उज्बेकिस्तान खीबा का रहने वाला था। गजनबी ने उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उज्बेकिस्तान को कब्जा कर लिया, जहां से ये अल बरूनी को लेकर आया। अल बरूनी को अपने दरबार में रखा और बाद में अल बरूनी ही उसका राज दरबारी कवि बना। और उसकी दो पुस्तकें भी आपको याद रखनी है, तहकीकात ए हिंद और किताबुल हिंद। ठीक है ना, तहकीकात ए हिंद और किताबुल हिंद, दो पुस्तकें आपको उसकी याद रखनी है। किसकी? अल बरूनी की। किसके शासनकाल में था? तो गजनबी के समय था। गजनबी का दरबारी कवि था अल बरूनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मुख्य रूप से विदेशी यात्रियों से। ठीक है, विदेशी यात्रियों से आपको मुख्य रूप से यही चीजें याद रखनी है। एक बार हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले विदेशी यात्रियों के क्रम में हमने देशों को देखा। जैसे कि सबसे पहले जो देश आता है वो है हमारा यूनानी, उसके बाद आते हैं चीनी, उसके बाद आते हैं अरबी फारसी। यदि यूनानी की बात करें तो सबसे पहले आपको दो नाम याद रखने हैं, हेरोडोटस और टेसियस। उसके बाद हम बात करें कि सिकंदर के समय तीन आए थे। कौन कौन? नियारकस, अरिस्टोबुलस और अनेसीक्रिटीज। उसके बाद हम बात करें मौर्य काल में, तो मौर्य काल में आपको तीन याद रखने हैं। कौन कौन से तीन याद रखने हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ये भारत में 4 वर्ष रहा था। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। उसके बाद आपको याद रखना डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के समय आया था। उसके बाद आपको याद रखना है डायोनिसियस जो था वो अशोक के समय भारत आया था। यदि बात करें मौर्योत्तर काल की, तो मौर्योत्तर काल में आपको 4 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपको याद रखना प्लिनी, फिर याद रखना स्ट्रैबो, फिर याद रखना आपको टॉलमी और लास्ट में आपको याद रखना है चौथा एक अज्ञात यूनानी नाविक। यदि बात करें प्लिनी की तो इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। यदि बात करें स्ट्रैबो, इसकी पुस्तक का नाम है भूगोल। यदि बात करें टॉलमी, इसकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी। यदि बात करें एक अज्ञात यूनानी नाविक, तो इसकी पुस्तक का नाम है ए पेरिप्लस ऑफ एरेंथ्रिस सी, जिससे हमें रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें चीनी यात्रियों की, तो चीनी यात्रियों में जो सबसे पहला आया वो था फाइयान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के समय आया था। इसकी पुस्तक का नाम है फोको की। ये भारत में 14 वर्षों तक रहा और सबसे ज्यादा समय अपना नालंदा विश्वविद्यालय में व्यतीत किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा आया सुंगयून, तीसरा आया ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की और इसका दोस्त का नाम था हुइली ने ही ह्वेनसांग के बारे में इसकी जीवनी लिखी है। ठीक है, इसकी जीवनी लिखी है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा था इत सिंह। ठीक है, बात करें पांचवा, तो पांचवा था हमारा मातवली और छठा जो था हमारा वो था चाओजो कुआ। तो ये आपको याद रखने हैं। और उसके बाद हमने एंट्री की अरबी फारसी लोगों पर। तो अरबी फारसी में आपको सबसे पहले याद रखना सुलेमान। कौन? सुलेमान ऐसा अरबी फारसी यात्री था जिसने कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष देखा था। किसने? सुलेमान ने देखा था। उसके बाद हम बात की अल मसूदी जो था बगदाद का रहने वाला था और इसने अपने लेखों में किसके बारे में वर्णन किया है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंशों के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल बरूनी। तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान खीबा का रहने वाला था। ठीक है, उज्बेकिस्तान खीबा का रहने वाला था। इसके बचपन का नाम अबू रिहान था। क्या था? अबू रिहान था। और यह गजनबी के राजदरबारी था। जब गजनबी ने आक्रमण किया था खीवा उज्बेकिस्तान पर और कब्जा कर लिया था, तो ये वहां से अल बरूनी को ले आया था और अपने दरबार में रखा। बाद में चलकर अल बरूनी ही उसका दरबारी कवि बना, जिसकी आपको दो पुस्तकें याद रखनी है, किताबुल हिंद और तहकीकात ए हिंद और किताबुल हिंद। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आप बताना आपको क्लास कैसी लगी।
इसी प्रकार पूरी एंशिएंट इंडिया को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ते रहेंगे, डेली क्लास रहेगी ताकि आपका फ्लो बना रहे। देखिए चाहता तो मैं भी इन पुस्तकों को या फिर इन विदेशी यात्रियों को पूरी एंशिएंट के साथ करा देता, लेकिन आप उस चीज को निकाल नहीं पाते, उस निचोड़ को नहीं निकाल पाते जो मेन है एग्जाम के लिए। ठीक है, रटना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने कितनी क्रीम निकाली है जो हमने पढ़ा है उससे। ठीक है, वरना सिलेबस तो सभी कर रहे हैं। ठीक, तो आपको इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक्स में, यदि मेरे से भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप खुद से छोटे छोटे टॉपिक्स बनाइए, छोटे छोटे। याद रखिएगा जो जितने छोटे टॉपिक्स आप अलग करोगे उतने ही आपके डाउट क्लियर होंगे और सिलेबस उतने ही साफ तरीके से माइंड में क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एक छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है, इसी प्रकार वीडियो को देखते रहना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, हो सके तो शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी और अच्छे से रिवीजन करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं आप जो मैंने प्रीवियस वीडियो कराई उन्हें कवर कर सके। और टेस्ट लगाने के लिए आप लाइव जरूर आया करें रात को 10 बजे। ठीक है, यदि आपका और भी कोई सुझाव हो तो आप बताना कि लाइव क्लास और भी ली जाए जिससे कि एमसीक्यू हम ज्यादा कर सके, तो आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।